इस समय हमारे पूरे स्टेट में एक बहस शुरू हुई है कि जो पासबुक के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वो सही है या गलत है, और उसके बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना मत रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए पूरा साल स्कूल में या कॉलेज में एक टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है, जो भी रेफर्ड बुक है बोर्ड के द्वारा या विभाग के द्वारा, और उसके माध्यम से पूरे साल पढ़ाई करवाई जाती है बच्चों को, और उसके बाद लेटर ऑन उन्हीं टेक्स्ट बुक के बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ताकि पूरा सिलेबस समझने के बाद बच्चे एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकें। तो वो एक गाइडेंस समझ में आती है, या वो एक रेफरेंस कहीं ना कहीं समझ में आता है। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही जब पढ़ाई पूरे जोरों पे शुरू होती है, या नवंबर दिसंबर में जब पढ़ाई बीच में पूरे उफान पे होती है, ऐसे समय में टेक्स्ट बुक को एक तरफ रखकर बच्चों को पुरानी या नई पासबुक के लिए सलाह देना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि टीचर्स ने भी आरपीएससी का या चयन बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया, तभी वो लोग शिक्षा विभाग में आए हैं। आरएएस, आईएएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जेआरएफ, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, हम सब केवल तभी लास्ट में जाके किसी छोटी मोटी कोचिंग करने से या कोई गाइड बुक पढ़ने से कामयाब होते हैं, जब हमारा नीचे का बेस बहुत अच्छा होता है। आपने कभी देखा है कि हम एकदम से पूरा का पूरा बेस नया तैयार कर लें? वो संभव नहीं है। इसीलिए बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों को आगे के अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कराने के लिए हमें ये गलत आदत नहीं डालनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से आज थर्ड के बच्चे की भी पासबुक आ रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जो बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड में अभी बहुत ही बेसिक अल्फ़ाबेट्स या कुछ हिंदी के, मैं कहूँगा, वर्ण सीखा है, या थोड़ा बहुत कुछ उसने पहाड़ी सीखे हैं, और वो अचानक से थर्ड में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या वो समझ सकता है? हम अगर ज़बरदस्ती करेंगे, वही किताब बार बार बताएंगे, रटाएंगे, उसकी मजबूरी तो बन जाएगी। समहाउ ही हैज़ टू अचीव, ही और शी हैज़ टू अचीव, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि राजस्थान में, पूरे भारत में एफएलएन, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर एक्चुअल में हम एफएलएन को सीरियसली लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि पासबुक या ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए सही चीज़ें नहीं हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता के अगर आप उन्हें कुछ मार्क्स में हेल्प करना चाहते हैं, उतनी बात समझ में आती है। विभाग द्वारा काफ़ी सालों पहले भी इसकी गाइडलाइंस निकाली गई, दोबारा अभी डायरेक्टरेट ने फिर से निकाली है, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी को होना नहीं चाहिए। हम लोगों का जो पूरा शिविरा है, हमारा जो पूरा पंचांग है, हमारा जो पूरा कैलेंडर है, हमारा जो शिक्षा विभाग का पूरा सिलेबस है, हमारी जो प्रक्रियाएँ हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसको बाद के टीचर्स अगर नहीं जानते हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में ज्वाइन किया है, तो उनको जानना चाहिए। और जो सीनियर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम तो मना करते हैं, हम तो कहते रहते हैं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमारे सभी विद्यालयों में, मैं तो कहूँगा कि प्राइवेट विद्यालयों में भी क्यों चलनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट विद्यालय तो शायद ऐसा ही कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट विद्यालयों के लिए पर्टिकुलरली पूरे फोर्सफुली ये कहना चाहूँगा, पूरे मोटिवेशन के साथ ये कहना चाहूँगा, एक बार अपील के रूप में भी कहना चाहूँगा कि कृपया करके हमारे राजस्थान के बच्चों के भविष्य के लिए हम इसमें ये याद रखें कि जो कंपनियां पासबुक बनाती हैं, वो तो दीवारों पे ये भी लिखती है सफलता की गारंटी, वो तो ये भी लिखती है कि 1 डे सीरीज़, वो तो 1 वीक सीरीज़। एक दिन और एक हफ्ते में पढ़ के अगर साल भर की पढ़ाई करवाने के दावे कोई कर रहा है, तो फ़र्क समझिए, ये उस तरह की चीज़ नहीं है जो आप पढ़ाई के बारे में कर सकें। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत सीरियसली हमें लेना है, और ये हमें अपने राजस्थान के बच्चों के भविष्य को अगर बनाना है, चाहे वो रूरल में बैठा है, चाहे वो डेजर्ट में बैठा है, चाहे वो ट्राइबल में बैठा है, कितने भी दुष्कर एरिया में बैठा है, रिमोट एरिया में बैठा है, अंदरूनी गांव में बैठा है, अगर हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से ईमानदारी से पढ़ाई लगातार करवाएंगे, तो हमारे बच्चे भी उन सब कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे, जिनके अभी हम ये सोचते हैं कि इनके लिए तैयार नहीं है। हमारी स्कूलिंग से और बाद में एक अच्छी कॉलेजिंग से उनका भविष्य आगे अच्छे से अच्छा बनेगा। मैं पासबुक के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए भी बोलता हूँ कि पासबुक एक सेलेक्टिव पढ़ाई करने पे जोर देती है, कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताती है, कुछ को इम्पोर्टेंट नहीं बताती है, और वो उन चैप्टर्स को बहुत छोटे में देते हैं जिनसे नॉर्मली उनको लगता है कि प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लाइफ में हमें अपने आप को एक अच्छा अडल्ट, एक अच्छा नॉलेजेबल अडल्ट अगर बनाना है भविष्य के लिए, तो हमें क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें क्या हैं, दुनिया में क्या प्रोसीजर्स हैं,
सीधा बच्चों को कोई क्वेश्चन ही रटा देना, 5 क्वेश्चन रटा देना, 10 क्वेश्चन रटा देना, ये मत पढ़ो ये पढ़ लो, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, नॉलेजेबल सिटीज़न बनाने के लिए ये तरीका हमें पसंद नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ने का तरीका है जो हमें स्कूल एजुकेशन से दूर करना है। और कॉलेज एजुकेशन में अच्छे बच्चे अगर हम भेजेंगे तो डेफिनेटली उनकी कॉलेजिंग भी अच्छी होगी, लेकिन सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि 8th क्लास के बच्चे को 8th जितना आए, ताकि वो 9th में दिक्कत महसूस ना करे। हम सब जानते हैं कि इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हमने जो ये पासबुक पे डिपेंडेंस कर ली है, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आज बच्चे उतना अच्छा बेस नहीं बना पा रहे हैं जो उनका होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक महा मिशन है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम सब मिलके करेंगे। अगर 3.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स मिलके करेंगे, पूरा स्टाफ मिलके करेगा, तो इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 90 लाख के आसपास बच्चे आज हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम ये मिशन छेड़ेंगे तो ये आग की तरह फैल जाएगा और बच्चों को टेक्स्ट बुक से पढ़ने की आदत पड़ेगी। जो टीचर हमेशा से पढ़ाते रहे हैं उनको भी बल मिलेगा, क्योंकि वो लगातार इस बात को देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उनको कहना चाहिए। और जो प्रिंसिपल्स ये सोच रहे हैं कि पासबुक को आंख बंद करके हम आने दें, वो सही तरीका नहीं है। लेट्स बी अ प्रिंसिपल, लेट्स रूल दैट कि ये अलाउड नहीं है, ये नियम है, ये कानून है कि भैया बच्चों के भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स उनकी जिद को लेके उनको पासबुक दिलवा देते हैं। ऐसे में टीचर्स को तो बल्कि ये गाइडेंस देनी चाहिए कि भाई आप अपने बच्चों को ये गाइड्स वगैरह नहीं दिलवाएं, क्योंकि ऐसा हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई नई बात कह रहा हूँ, आप एग्जामिन करिएगा, पहले ऐसा हुआ करता था। अगर कोई बच्चे के हाथ में कोई गाइड या इस तरह की कोई पासबुक दिखती थी तो टीचर्स टोका करते थे।